दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और वही चीज भारत में हो, ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेस के और महागठबंधन के कुछ नेता जो भारत में बयान दे रहे हैं कि भारत में भी वही होना चाहिए। आप समझिए इनकी मानसिकता क्या है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने वाले हजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई। सवाल ये है कि इन प्रदर्शनकारियों, इन कट्टरपंथियों को दुश्मनी किससे था? शेख हसीना से, हजीबुर रहमान से या पीएमओ के आवास से? किससे दुश्मनी था? अगर दिक्कत शेख हसीना से था तो शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़ चुकी थी, इस्तीफा दे चुकी थी, तो फिर मामला शांत हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो बांग्लादेश भी छोड़ दी और इस्तीफा भी दे दी। लेकिन इस्तीफा देने के बाद, देश छोड़ने के बावजूद वहां क्या स्थिति है? जो पाकिस्तान से आज़ादी दिलाया, बांग्लादेश बनाया हजीबुर रहमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में उनकी पूजा की जाती है। और उनकी मूर्तियों को तोड़ना, और हद तो तब हो गई जब पीएम आवास में घुसकर कट्टरपंथियों ने पीएम आवास में रखी हुई एक एक कीमती चीज को उठा ले गया। तो दुश्मनी किससे थी? उन सामानों, सरकारी संपत्तियों से, उस मूर्ति से, या शेख हसीना से? और वही चीज करने की बात ये जो भारत में कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ गद्दार नेता। क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार है? ऐसे लोगों को, भारत के नागरिकों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे नेताओं को? और दोस्तों, एक बात याद रखिए, किसी भी देश में अगर जंग छिड़ता है, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उसमें किसी एक जाति समुदाय ही उसका शिकार नहीं होता है। गोली चलती है तो वो जाति समुदाय देखकर नहीं चलती है। कोई एक जात समुदाय के व्यक्ति उसमें शिकार नहीं होता है, उसके जद में सभी आते हैं। और ये अपना राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले को आज पूछना चाहिए कि तुम्हारा इरादा क्या है, भारत में क्या चाहते हो? भारत भले ही मतभेदों का लड़ाई लड़े, हमारा मत अलग अलग हो सकता है, हम अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत एक रहना चाहिए, भारत के नागरिक एक रहना चाहिए। जब इस तरह की कोई बात करे, भारत की तोड़ने की, भारत को आपस में लड़ाने की, तो सबको सोचना पड़ेगा। 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष के बाद ये 11वां वर्ष चल रहा है पीएम मोदी का शासनकाल। कोई एक वीडियो क्लिप, कोई एक ऑडियो पीएम मोदी के मुंह से कही गई आवाज सुना दे कि पीएम मोदी ने कहा हो कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों को खदेड़ो, मुसलमानों को मारो, या किसी भी तरह का कोई बयान जिसमें हिंदू मुसलमान करके वो लड़ाने की बात करते हों। और अगर उन्होंने कहीं कहा भी है तो वो जवाब दिए हैं इन कट्टरपंथियों के सवालों के। ये कट्टरपंथी जो सदन से लेकर सड़क तक हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और ये बीजेपी को उस्काते हैं। जब बीजेपी शांत होता है तो बीजेपी को उस्काते हैं हिंदू मुसलमान करके, और बोलने का मौका देते हैं। और इसके बाद ये लोग झूठे खबर फैलाने लगते हैं कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और देश में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में सपा, ये सब वो पार्टी है
जो देश में नफरत फैलाकर राज करना चाहता है, जाति धर्म में बांट कर राज करना चाहता है। और ये जो मणिशंकर अय्यर, सज्जन वर्मा और कांग्रेस के और कई नेता का जो बयान आया है, शर्मनाक है। और सबसे दुख इस बात का होता है कि ऐसे नेताओं को सपोर्ट करने वाले, जिसके बारे में सोचकर लगता है कि इन लोगों के पास अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर्स नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दिमाग विवेक नहीं है। आप सोच कर देखिए ना कि बांग्लादेश में क्या हुआ, किससे दुश्मनी था, किसकी बातों से एतराज था, किसकी सत्ता से एतराज था। तो शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़ गई तो फिर मामला बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद हिंदुओं पे अत्याचार, बताओ। अब अगर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है तो ये देश किस आधार पे बना था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब मुस्लिम कंट्री है ना, मुस्लिम बहुल कंट्री है, ये ज़्यादा आबादी मुस्लिमों का है। और अगर मुस्लिम कंट्री में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जो भारत से ही अलग होकर भारत का ही एक अंग है या अंग था, भारत से अलग हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान में हिंदू चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान में मुसलमान रह गए, कुछ लोग हिंदुस्तान में भी मुसलमान रह गए। लेकिन आज भारत में मुस्लिम कंट्री से भी ज़्यादा सेफ भारत में मुसलमान हैं। और इसका जीता जागता नमूना, एग्जाम्पल, उदाहरण शेख हसीना है, जिसको पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री ने भी शरण नहीं दिया। मुस्लिम कंट्री से भी ज़्यादा सुरक्षित स्थान भारत लगा। और इसके बाद भी कुछ लोगों की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। उन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग राजनीति के लिए अपनी मां बहन सबको बेच सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही ये अपनी मां बहन के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे जात के लोग हैं, तो हम रहते रहते उनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि वो हमारे परिवार के जैसे हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन ये लोग नफरत फैलाकर क्या करना चाहते हैं भारत में, आप सोच सकते हैं। बांग्लादेश की हालात को देखकर और इनकी सोच को देखकर, और बांग्लादेश जैसा भारत में भी होना चाहिए ऐसे बयान देकर इनकी मानसिकता समझ सकते हैं आप। और अभी भी अगर समझ में जिन लोगों को नहीं आता है तो फिर ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोग इंसान नहीं कहे जा सकते हैं। ये जानवर में से आए, जानवर के योनि से आए हैं और वापस जानवर में ही जाएंगे। ये इन्हें विकसित होने में भी कई जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह के बयान देने वाले, समझ लीजिए आप, ये जानवर की योनि से आए हैं और जानवर में ही जाने वाले हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं लेकिन वो समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए और मुंह पे जवाब मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। और इलेक्शन में ऐसे लोग अगर खड़ा हो जाएं तो ऐसे लोगों का जमानत जब्त हो जाना चाहिए। एक भी वोट ना मिले तब इनकी औकात, इनके दिए गए बयान और इनके किए गए करतूतों को सजा मिलेगी। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।